नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में वो बदलाव नहीं आ रहे हैं जो आप वाकई चाहते हैं? आपको लगता है कि आप कोई बड़ा सपना पूरा करेंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां थे। आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादा करते हैं कि इस बार मैं जरूर बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ फिर वैसा ही हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी जिंदगी का करीब 55% हिस्सा हमारी आदतों से बना होता है। हम जो करते हैं उसे हम हर दिन दोहराते रहते हैं, और ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमें आगे ले जा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताया है कि अगर हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले से ही मौजूद आदतों को बदलने की कोशिश करनी होगी। आदतों को समझ लें और उन्हें सही तरीके से बदलना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, हर दिन थोड़ी बचत करने की आदत डाल लें या टाल मटोल छोड़कर अपने लक्ष्यों पर काम करने की आदत डाल लें, तो आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम इस शक्तिशाली पुस्तक का संपूर्ण सारांश आपको सरल और आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं, ताकि आप इसे तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकें। तो क्या आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आपका जीवन बदल सकता है। अध्याय 1, आदतों का चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो चीजें बार बार होती हैं, वे क्यों होती हैं? हम सुबह उठते ही अपना फोन क्यों चेक करते हैं? हम बिना सोचे समझे चाय या कॉफी क्यों बनाते हैं? और कुछ आदतें इतनी मजबूत क्यों हो जाती हैं कि उन्हें बदलना असंभव लगता है। एक सुबह मार्क नाम का एक आदमी अपने ऑफिस जा रहा था। हर दिन की तरह वह उसी रास्ते से जाता, उसी कॉफी शॉप पर रुकता, वही कॉफी ऑर्डर करता और फिर अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता। यह सब उसके लिए इतना सामान्य था कि उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसने कॉफी लेने के लिए जेब में हाथ डाला, यह आदतों की ताकत है। वे हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं बिना हमें पता चले। चार्ल्स डग अपनी किताब दी पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर आदत एक चक्र में चलती है, एक संकेत, एक दिनचर्या और एक इनाम। इसे आदत का चक्र कहते हैं। जब भी कोई संकेत हमें ट्रिगर करता है तो हम अनजाने में एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना शुरू कर देते हैं, और अंत में हमें एक इनाम मिलता है जो हमारे मस्तिष्क को उस आदत को बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। मार्क के मामले में कॉफी शॉप की महक और रोजाना की दिनचर्या उसके लिए संकेत थे। वहां रुकना और कॉफी खरीदना उसकी दिनचर्या थी, और उस कॉफी का पहला घूंट लेने पर उसे जो संतुष्टि और ताजगी महसूस होती थी, वही उसका इनाम था। हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया नाम का एक हिस्सा होता है जो इन आदतों को नियंत्रित करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, ताकि हमें ज्यादा सोचना न पड़े। इससे हमें सुविधा तो मिलती है, लेकिन कई बार यह नुकसानदेह भी हो सकता है। एक दिन मार्क ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला तो उसने तय किया कि वह कॉफी शॉप के पास से जरूर गुजरेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो कॉफी की महक ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शुरुआत में तो उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसे इस आदत की जरूरत महसूस होनी बंद हो गई। इससे पता चलता है कि आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनके लूप को समझना जरूरी है। जब हम कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो हमें रूटीन बदलना होता है, ना कि सुराग और इनाम। मार्क ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी आदत का सुराग पहचान लिया, लेकिन रूटीन बदल दिया। अब सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इस लूप में फंसी हुई हैं। क्या आप बिना भूख के स्नैक्स खाते हैं? क्या आप घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बर्बाद करते हैं, या बिना जरूरत के शॉपिंग करते हैं? ये सब आदतों के लूप का हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगली बार जब आप कोई आदत बदलने की कोशिश करें तो खुद से यह सवाल पूछें, इस आदत का सुराग क्या है? इसकी दिनचर्या क्या है? और मैं किस पुरस्कार की तलाश में हूं? यदि आप इस लूप को पहचानते हैं तो आपके लिए किसी भी आदत को बदलना आसान होगा। अध्याय 2, इच्छा शक्ति की शक्ति।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं, जबकि अन्य बीच में ही हार मान लेते हैं? क्या कारण है कि एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठ सकता है और व्यायाम कर सकता है, जबकि दूसरा बार बार अलार्म बजाता रहता है? इसका जवाब है इच्छा शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अनीता बहुत ही होनहार छात्रा थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। वह किसी भी चीज का लंबे समय तक पालन नहीं कर पाती थी। जब भी वह कोई नया लक्ष्य निर्धारित करती, तो शुरुआत के कुछ दिनों तक तो वह उत्साह से भरी रहती, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रेरणा कम होने लगी। उसने कई बार कोशिश की कि वह सुबह जल्दी उठे, स्वस्थ भोजन करे और सोशल मीडिया कम करे, लेकिन हर बार कुछ दिनों में वह अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है। अगर इसे रोजाना प्रशिक्षित किया जाए तो यह मजबूत हो जाती है, और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह कमजोर हो जाती है। अनीता को समझ नहीं आया। जब अनीता को पता चला कि अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर दिन बस एक छोटी सी चीज पर नियंत्रण रखो। किसी बड़ी आदत को बदलने की कोशिश मत करो। बस एक आसान चीज चुनो और उसे हर कीमत पर पूरा करो। कुछ हफ्तों के बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसका बाकी चीजों पर भी बेहतर नियंत्रण होने लगा है। वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पा रही थी, वो जंक फूड खाने से खुद को रोक पा रही थी, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया की लत भी कम होने लगी थी। चार्ल्स ड्यूक अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक ऐसी कीस्टोन आदत है जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप एक छोटे से काम के जरिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लें, तो ये आपकी पूरी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर प्रयोग किया गया जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहते हैं। इसमें बच्चों को एक कमरे में खाने का एक छोटा टुकड़ा खाने को कहा गया। उन्हें एक कमरे में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें दो विकल्प दिए गए, या तो वो उस मार्शमैलो को तुरंत खा लें या फिर 15 मिनट इंतजार करके 2 मार्शमैलो पाएं। कुछ बच्चों ने मार्शमैलो तुरंत खा लिया, जबकि कुछ ने खुद को रोकने की कोशिश की। जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार कर पाए, वो बड़े होने पर ज्यादा सफल हुए। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सफलता और असफलता के बीच का अंतर समझाती है। हमारे मस्तिष्क में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नामक एक हिस्सा होता है जो हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। जब भी हम किसी काम को टालते हैं या अपनी मनचाही चीज करने लगते हैं, तो यह हिस्सा कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम खुद को अनुशासित रखते हैं, तो यह हिस्सा मजबूत हो जाता है। अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, तो आपको छोटी छोटी जीत हासिल करनी होगी। जब भी आप किसी बात का विरोध करते हैं, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मीठा खाने से परहेज करना या बिना वजह खुद को फोन चेक करने से रोकना, तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी मजबूत हो जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? इच्छा शक्ति को मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या आप अपने जीवन की एक छोटी सी आदत को सुधार सकते हैं ताकि आपकी बाकी सभी आदतें भी बेहतर हो जाएं? अगर हाँ, तो आज ही एक आसान काम चुनें और उसे पूरे मन से करें, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वो जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 3, योजनाबद्ध आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी व्यवस्थित होती है? उसके पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त था। वह सुबह उठते ही मोबाइल पर स्क्रॉल करना शुरू कर देता, नाश्ता छोड़ देता, ऑफिस देर से पहुंचता और पूरा दिन तनाव में रहता। उसे लगता था कि वह बहुत व्यस्त है, लेकिन दिन के अंत में उसे लगता कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ऐसा महीनों तक चलता रहा। एक दिन उसके टीम लीडर ने उसे बुलाया और कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तुम्हें अपने दिन की योजना बनाना सीखना होगा। शुरू में उसे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने इस पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर अपना काम बिना किसी ढांचे के कर रहा था। वह महत्वपूर्ण और महत्वहीन कार्यों को अलग किए बिना बस हर चीज में उलझा हुआ था। यही कारण था कि वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था, लेकिन उसकी उत्पादकता बढ़ने के बजाय कम हो रही थी। अब जैसे ही वह जागता, सबसे पहले व्यायाम करता, फिर कुछ मिनट ध्यान करता और अपने दिन की योजना बनाता। उन्होंने तय किया कि हर रात सोने से पहले वे अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखेंगे, ताकि सुबह उठते ही उन्हें पता हो कि उन्हें क्या करना है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी।
अब वे पहले से ज्यादा एकाग्र हो गए थे, उनका तनाव कम हो गया था और वे ज्यादा खुश रहने लगे थे। उनकी उत्पादकता इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उन्हें प्रमोशन मिल गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को एक सुनियोजित आदत में बदल लिया था। चार्ल्स हिग अपनी किताब द आइली पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि अव्यवस्थित आदतें हमारे जीवन में अव्यवस्था लाती हैं, जबकि योजनाबद्ध आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन की योजना पहले से बनाते हैं तो हम ज्यादा समझदारी से काम कर पाते हैं और हमारे अंदर एक स्पष्टता आती है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को सुव्यवस्थित बनाना होगा। आपको तय करना होगा कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय की बर्बादी है। क्या आप सुबह सुबह बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते? यदि हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को नियोजित करें। नियोजित आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे हमारी ऊर्जा और समय की बचत करती हैं। जब आप अपना दिन पहले से निर्धारित कर लेते हैं तो आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि आगे क्या करना है। आपकी आदतें आपको अपने आप सही दिशा में ले जाती हैं। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की योजना बनाएंगे। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। अपनी सुबह की आदतों को इस तरह बनाएं कि वे आपको दिन भर ऊर्जा और प्रेरणा दें। जब आप अपनी आदतों को व्यवस्थित करेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, अधिक संतुलित, अधिक सफल और खुशहाल। अध्याय 4, कीस्टोन आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव कैसे लाते हैं? कुछ अचानक स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ अमीर बन जाते हैं, कुछ अपने करियर में ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक उन्हें सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल लगता था। ये सब उनकी पुरानी आदतों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे रोजाना सिर्फ 30 मिनट ही एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे उन्हें एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। न सिर्फ उनका शरीर फिट होने लगा, बल्कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी। अब वे हेल्दी खाना खाने लगे और रात को जल्दी सोने लगे। वे सुबह जल्दी उठने लगे और यहाँ तक कि उनके काम का प्रदर्शन भी बेहतर होने लगा। वे अपने काम में ज्यादा फोकस और एनर्जी महसूस करने लगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सिर्फ एक आदत बदली थी, रोजाना एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने बाकी सब चीजों को प्रभावित किया। यह कीस्टोन आदतों की ताकत। चार्ल्स डुग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो ये दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब नदी का बहाव तय हो जाता है तो उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसी दिशा में बहने लगेगी। कुछ महीनों के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस में पहले से सुधार तो हुआ ही था, साथ ही उन्हें अपने आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बढ़ोतरी महसूस हुई। अब वो लोगों से खुलकर बात करने लगे, नए मौके तलाशने लगे और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने लगे। आप भी अपने जीवन की उस एक आदत के बारे में सोचें जिसे अगर आप बदल लें तो बाकी सब भी बदल जाएगा। क्या वो सुबह जल्दी उठना हो सकता है? क्या वो सेहतमंद खाना हो सकता है? क्या वो हर दिन किताब पढ़ना हो सकता है? जब आप अपनी मुख्य आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत करें और फिर देखें कि कैसे ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। अध्याय 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां लगातार सफलता हासिल करती हैं जबकि अन्य संघर्ष करती रहती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं? ये सिर्फ उत्पादों या सेवाओं की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा कारण है। उनकी आदतें। प्रबंधन ने कई बार मार्केटिंग अभियान बदले और नई योजनाएं लॉन्च की, लेकिन ग्राहक किसी और ब्रांड की तरफ जा रहे थे। तब कंपनी के सीईओ ने एक अलग रणनीति शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और कंपनी की आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर गौर किया। उन्होंने देखा कि कर्मचारी सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और स्टोर में ग्राहकों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया।
हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ही वापस आने लगे। कुछ ही सालों में अल्बर्टसन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स हिग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया है कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ आदतें होती हैं। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली तो सबको लगा कि वे मुनाफा बढ़ाने के लिए कोई नई रणनीति लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तय किया कि पहली प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा होगी। उन्होंने नियम बनाया कि किसी भी कर्मचारी को कोई भी चोट लगने पर तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और पूरी कंपनी को मिलकर उस समस्या का समाधान करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। उन्हें लग रहा था कि कंपनी का फोकस मुनाफे पर होना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ ही सालों में कंपनी की उत्पादकता अजीब तरीके से बढ़ी। कर्मचारी ज्यादा विकसित हुए और उनके काम करने के तरीके में सुधार आने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में एल्वा दुनिया की सबसे सफल एल्यूमीनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनी अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ती है। जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर ध्यान देती है तो उसका पूरा वर्क कल्चर बदलने लगता है। अगर आप खुद कोई बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दें। सुबह सुबह नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। उन्हें याद आया कि 5 साल पहले उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे रोज सुबह जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे और अपनी सेहत सुधारेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि 5 साल बीत चुके थे और वे आज भी देर रात तक जागते थे, अस्वास्थ्यकर खाना खाते थे और सुबह देर से उठते थे। उन्होंने कई बार अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों के बाद वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते थे। उन्हें लगने लगा था कि वे कभी नहीं बदल सकते, लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसके दोस्त ने उससे कहा कि नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली दिक्कत यह है कि तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम बदल सकते हो। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। चार्ल्स डग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह सेट हो जाती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है। इसलिए जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। ये वैसा ही एहसास होता है जब कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा विश्वास। जब तक हमें खुद पर यकीन नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज ने पहली बार इस बारे में गहराई से सोचा। उसे समझ में आया कि जब तक वो खुद को देर से उठने वाला इंसान मानता रहेगा, वो कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डाल पाएगा। उसे अपनी पहचान बदलनी होगी, यानी खुद को एक नया इंसान मानना होगा जो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी सेहत को प्राथमिकता देता है। कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी सोच बदल दी। उसने खुद से कहा कि मैं एक स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि यही मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये उसकी पहचान बन गई थी। और जब कुछ हफ्ते बीते तो उसे एहसास हुआ कि वो वाकई बदल गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि दुनिया में कई लोगों ने अपनी मुश्किल से मुश्किल आदतें भी बदल दी हैं। नशा छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिस्टर मीर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट, ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे। लेकिन उन्होंने खुद को एक नया इंसान समझना शुरू किया और बदलाव की असली कुंजी यही है। अगर आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो पहला कदम यह है कि आप खुद को एक नया इंसान समझना शुरू करें। ये मत कहिए कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये कहिए कि मैं स्मोकर नहीं हूं। ये मत कहिए कि मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये कहिए कि मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदल देते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं।
इसे याद रखें, हमारी आदतें हमें नियंत्रित नहीं करती, लेकिन हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर पूरा भरोसा होता है, तभी असली बदलाव आता है। तो अब आप जान गए होंगे कि आदतों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। हमारी छोटी छोटी आदतें हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं, या हमें वहीं रोक सकती हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं, अगर हम उसे सही तरीके से समझ लें और उस पर अमल करें। द पावर ऑफ हैबिट किताब हमें सिखाती है कि हर आदत का एक लूप होता है, और अगर हम अपने संकेत और इनाम को पहचान कर अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, तो हम अपनी आदतों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। निरंतरता ही असली जादू है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपको खुद का बिल्कुल नया और बेहतर वर्जन देखने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें कि क्या आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, या उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण करने दें। यदि आप वास्तव में अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक नई अच्छी आदत शुरू करें। एक छोटी सी जीत आपको बड़ी सफलता तक ले जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी बुरी आदत कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही दमदार और लाइफ चेंजिंग बुक सीरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। याद रखें, एक छोटी सी आदत आपकी पूरी